Evening everyone, so welcome to Nifty Analysis channel. Today is 22nd of June and let's do analysis for 23rd of June. I hope आज सबका दिन अच्छा रहा होगा। जैसा कि अपन ने एनालिसिस किया था, लेवल्स के अकॉर्डिंग काम किया मार्केट ने। अपन ने पहली एक जो अपन 3 कंडीशंस डेली डिस्कस करते हैं उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि अगर एनी हाउ सम हाउ गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कहीं मिलता है तो अपन शॉर्ट करने की एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वो इसे क्रॉस ना कर जाए। तो बिल्कुल यहाँ पे ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पे गया, यहाँ पे इसने एक बहुत अच्छी सी कैंडल बनाई शॉर्ट करने के लिए। तो आई थिंक निफ्टी ने एक बहुत सीधा ट्रेड दिया है। कोई जैसा कि अपन कह रहे हैं 5-6 दिनों से कि निफ्टी एक निफ्टी इज़ बिहेविंग लाइक अ गुड स्टूडेंट, गुड बॉय, तो ऐसा कुछ है। यहाँ से गया, ये ऊपर आया, ये नीचे आया, यस ये नीचे आने के बाद यहाँ ऊपर गया। और ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है कि कभी भी ऐसा हो कि मार्केट लोअर हाइज बना रहा है और हायर लोज बना रहा है तो जाइए और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। ये रही ट्रेंड लाइन और जाके इसे 5 मिनट या 3 मिनट में देख सकते हो कि ये कहाँ किस तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। अगर मैं इसे 5 मिनट में देखती हूँ तो ये देखिए, इफ़ आई गो टू 3 मिनट्स तो ये देखिए। तो मतलब आपको एक क्लियर कट दिख जाएगा। एक तो 15 मिनट पे पहले अपन ने चार्ट्स पे ड्रॉ किया, एनालिसिस किया रनिंग मार्केट में, और उसके बाद अपन इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ये ग्रीन कैंडल, फिर एक अच्छी सी रेड कैंडल रिजेक्शन। अगर इस पर भी नहीं करना हो तो ये इसके नीचे 15,841 के नीचे भी शॉर्ट किया जा सकता था इसको। तो नो डाउट एक अच्छा पैटर्न होता है, एक ट्रायंगल पैटर्न, या फिर ये कहते हैं कि लोअर हाइज और हायर लोज जब बनते हैं तब आप बहुत केयरफुली देख के और इसे ईजीली ट्रेड किया जा सकता है। मार्केट किस तरफ जा रहा है, बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब एक रेंज में बन रहा है। देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे हाई बना, तो इससे छोटा हाई और इससे छोटा लो। नो डाउट अब मार्केट इतनी छोटी रेंज में होगा तो या तो उसको ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो कुछ इसलिए ये पैटर्न काफ़ी रिलायबल होता है। अगर आवरली चार्ट्स में जाते हैं तो ओके, आवरली चार्ट्स में यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ओके नीचे गया। तो 15 मिनट चार्ट्स में अपना जो लेवल है 15,801 उसने परफेक्टली काम किया। यहाँ पे मार्केट आया, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ पे जैसा कि आज ये वाली जो 2 कैंडल्स को अगर लेते हैं, नीचे आने के बाद जहाँ यहाँ से ऊपर गया, वापस ये एक रे बनाते हैं, ये देखिए ये वाली रे। अब मार्केट में कब क्या हो रहा है उसका हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है। आज क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन दिया, क्यों रिजेक्शन दिया ये पॉइंट चेक करने के लिए कुछ नहीं है। एक तो यहाँ पे जाइए लेफ़्ट में चेक कीजिए, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, यहाँ से इसने मार्केट ने टर्न लिया और ये लेवल क्या 843, मतलब मान के चलिए 15,850 के अराउंड का। तो नो डाउट एक 850 भी अच्छा लेवल होता है, मतलब 50s और 100s में देखते हैं तो निफ्टी में। तो यहाँ से इसने टर्न लिया और यहाँ से एक ऐसी कैंडल बनाई रिजेक्शन, तो वापस एटलीस्ट यहाँ तक, अगर यहाँ तक नहीं तो यहाँ तक तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट को कि निफ्टी को आएगा। बट ये आया और बिल्कुल अपने बाइंग बॉक्स में, जो कल तक रेजिस्टेंस बॉक्स था, बिल्कुल अपने बाइंग बॉक्स में आके एक सप्लाई डिमांड या फिर कह दे कि जो कल तक प्रेशर जोन था वहाँ पे आया और यहाँ से यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, कल अपन अपने लिए वो देखना ज़रूरी होगा। और यस इस बार मंथली एक्सपायरी है, सो बी केयरफुल। मंथली एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है और हो सकता है मार्केट अपनी रेंज में ही रहे जो अपन ने वीकली में डिस्कस किया 15,900 से लेके 15,500, लेकिन उस रेंज के बीच में वो पूरा अप से हाई और हाई से अप मार दे, ऐसा हो सकता है। लो से हाई और हाई से लो मार दे, जैसे कल हुआ था। कल क्या हुआ था, मार्केट बिल्कुल सपोर्ट पे ओपन होके बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास आया था। सेम केस बैंक निफ्टी में हुआ था। तो यस अगर आज लेवल्स डिस्कस करते हैं, आज लेवल्स सेट करते हैं, इसको ब्रीच करके नीचे गया है। ये वाला लेवल आई थिंक, और देखिए 800 का लेवल, आई थिंक 800 की लाइन ही इम्पोर्टेंट है, अपन 800 की लाइन ही रहने देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन 15,800 के अराउंड का जो एक लेवल है, एक ये वाली जो लाइन है 15,843, ये काफ़ी अच्छी है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे रुक सकता है। और एक 15,800 इज़ अ गुड लेवल। अगर नीचे से देखते हैं, अगर कल मार्केट की ओपनिंग क्या होती है,
और अगर मार्केट नीचे आता है तो एक लेवल जो अपना निकल के आता है वो ये वाला है, 15,666, 15,666 के अराउंड। तो मतलब 15,600 से लेके 800 के बीच में, 650 से 800। तो देखो रेंज कैसे धीरे 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 रेंज कम होती जा रही है, 150 पॉइंट की रेंज हो गई है। अगर इतनी रेंज में मार्केट रहता है तो नो डाउट एक जगह तो जाएगा, या तो ऊपर सबके एसएल लेके जाएगा और न्यू लॉन्ग्स आएंगे, या फिर नीचे जाएगा तो जिन्होंने लॉन्ग किया होगा उनके एसएल लेके जाएगा और न्यू शॉर्ट्स आएंगे। तो यस, मार्केट में कुछ ऐसे ही ट्रेड होता है। तो एक बार यहाँ पे लेवल्स देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लेवल, इनफैक्ट आई विल से एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे बनता है, बाइंग बॉक्स टाइप। ऑल्दो ये पूरा इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो लेवल है 650 से लेके ये 650 से लेके 670 तक। तो ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यस, अपन ने जैसा कि कल बात करी थी कि मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है आफ्टर 2 ट्रेंडिंग डेज। ऑल्दो आई विल नॉट से कि बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड होगा, हाँ बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड रहा है, बट यस निफ्टी ने पूरे प्रॉपर चांसेस दिए थे कि आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, एंटर कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। तो काफ़ी कोई डरने वाला दिन नहीं था, काफ़ी स्मूथ डे था आज। और कल यस, कल कैसे ओपनिंग हो सकती है, क्या हो सकता है। यस, कल की ओपनिंग अपन देख सकते हैं कि अगर फ्लैट होती है तो फ्लैट होती है तो इस रेंज में रहता है, तो इसको ये क्रॉस करना होगा पहले ऊपर जाने के लिए। अगर वो इस रेंज में यहाँ से लेके ऊपर तक रहता है, अगर इस रेंज में रह रहा है और नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट है, तो ये फ्लैट ओपनिंग का। अगर इन एनी केस गैप अप ओपनिंग होती है, जो आज को देख के लग नहीं रहा है कि गैप अप ओपनिंग होगी, बट इन एनी केस गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पे आके एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट करने की। और जहाँ तक लॉन्ग करने की बात है, तो लॉन्ग करने का एक जो बेस्ट वे बेस्ट प्लेस होगी लॉन्ग करने की, पहली तो ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी। और इस वाली जगह पे वी विल वेट एंड वॉच। यहाँ पे आई विल नॉट से कि लॉन्ग किया जाए। यहाँ पे 15,550 से लेके 500 ये वाली जो रेंज है, यहाँ पे नो डाउट लॉन्ग किया जा सकता है एक छोटे से एसएल के साथ। बाकी यहाँ पे ऐसा है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर यहाँ इन एनी केस अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगा कि वो यहाँ पे होल्ड करेगा, कंसोलिडेट होके फिर ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ से नीचे होता है तो यहाँ से ऊपर आके कंसोलिडेट करके यहाँ से नीचे जाता है या ऊपर जाता है, तब ट्रेड लिया जा सकता है। आई विल नॉट से कि ये बहुत ज़्यादा बेस्ट प्लेस है, बट नो डाउट 15,650 एक अच्छा लेवल है। एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। अरे ओपन इंटरेस्ट में ये क्या, सारे पुट राइटर्स निकल गए, सिर्फ कॉल राइटर्स ही बचे हैं। 15,850 और 15,800 पे आज अच्छे से जाते जाते 15,800 पे एक अच्छी कॉल और पुट राइटिंग में पुट राइटिंग हैवी रही है। ठीक है, टोटली कॉल राइटर्स है ज़्यादा है, बट आज सिर्फ कॉल राइटर्स है, सारे पुट राइटर्स निकल गए और यहाँ पे कॉल राइटिंग भी नहीं हुई है। तो नो डाउट ये कहीं ना कहीं इफेक्ट है एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरी का। तो बी केयरफुल फॉर मंथली एक्सपायरी। तो अब ये है 15,650 का और अपना लेवल आ रहा है ये रहा 650 का। तो बेसिकली ओआई डेटा और लेवल्स बिल्कुल बराबर काम कर रहे। तो अगर यहाँ पे कहीं, और प्लीज़ यस कल वेडनेसडे तो बी केयरफुल। तो जो अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स है, आई थिंक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स वही है, हर लेवल पे थोड़ा ध्यान रखना है। और एक ये हमेशा आई विल से कि हमेशा अगर लोअर हाइज और हायर लोज बनता है तो उस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पे कहीं आता है तो आई विल से कि वेट एंड वॉच। यहाँ पे पहली बार आते हैं उसे लॉन्ग मत कीजिएगा, आएगा वेट, या थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है तो फिर उसे लॉन्ग कीजिएगा, अदरवाइज़ वेट एंड वॉच इस लेवल पे। ये वाला लेवल है बहुत अच्छा शॉर्ट करने लॉन्ग करने के लिए है, और यहाँ पे इस लेवल से नहीं तो ये लेवल तो बेस्ट है शॉर्ट करने के लिए, अगर यहाँ पे कोई अच्छी कंसिडरेबल शॉर्ट कैंडल बनती है तो यस अपने लेवल्स प्रिपेयर है निफ्टी के लिए, और कुछ है नहीं, मंथली एक्सपायरी है। सो बी केयरफुल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।